100% होना चाहिए। और ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए क्यों, ये तो टीवी मीडिया के लिए भी होना चाहिए कि जो जाली खबरें फैलाता है, जो सोशल मीडिया का चैनल या जो टीवी चैनल जाली खबरें देता है, उसके ऊपर ये चीज होनी चाहिए। चाहे वो किसी सियासी जमात के लिए झूठी खबर हो, चाहे वो मुल्क के लिए हो, या वो किसी एक आम इंसान के लिए झूठी खबर हो, उसके ऊपर ये कानून होना चाहिए जिसके तहत आपको काफी सख्त सजा और जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा कि इसमें आप लोगों को कुछ हजार रुपए भी जुर्माना हो सकता है। यार आप लोगों से मतलब ये है कि जो लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर या इंटरनेट पर कोई जुर्म करते हैं उनके लिए, या जिस तरह ये हुकूमत ने आप लोगों को एक लिस्ट दी है तो उसके मुताबिक आप लोग कोई जुर्म करते हो तो उसके लिए। तो नाज़रीन, जाली शनाख्त या डाटा चोरी करना 3 साल तक कैद और जुर्माना, नफरत अंगेज मवाद फैलाना 7 साल तक कैद और फिर लाखों के हिसाब से जुर्माना भी हो सकता है। डाटा हैकिंग या अकाउंट तक गैर कानूनी तरीके से रसाई हासिल करना 3 साल कैद और भारी जुर्माना। प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और कैद भी हो सकती है इसमें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन, इंटरनेट और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सार्फिन जरा होशियार हो जाएं क्योंकि पाकिस्तान में पीका एक्ट कानून नाफिज कर दिया गया है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। अगर मैं आप लोगों को सादा अल्फाज में समझाऊं तो ये कानून सोशल मीडिया के लिए खास तौर के ऊपर लागू किया गया है, जिसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम का कानून। अब नाज़रीन, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर होने वाले जराइम को रोकने के लिए, ताकि जो सोशल मीडिया के ऊपर जुराइम हो रहे हैं, कौन कौन से जुराइम है जिसमें आता है ऑनलाइन हरासानी या ब्लैकमेलिंग, जाली शनाख्त या डाटा चोरी करना, डाटा हैकिंग या अकाउंट तक गैर कानूनी तरीके से रसाई हासिल करना, प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या धमकियां या फेक न्यूज फैलाना। अब नाज़रीन, जो बंदा सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर कोई भी इनमें से एक काम करेगा उसको सख्त किस्म की सजा हो सकती है या फिर भारी जुर्माना हो सकता है, और या फिर सजा के साथ साथ भारी जुर्माना भी हो सकता है। तो अब इसमें कौन कौन सी सजाएं हैं और कितना जुर्माना है और किस किस किस्म की नोयत का अगर कोई बंदा गैर कानूनी काम करता है, कोई जुर्म करता है सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर, तो उसको कितना कितना जुर्माना या कितनी कितनी सजा हो सकती है, इसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन नाज़रीन, इसकी मुखालफत भी कुछ लोगों ने की है, जैसे कि कुछ सहाफी बरादरी और मीडिया तंजीमें हैं, ये भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं, कुछ सियासी जमातें भी इसकी मुखालफत कर रही हैं, कुछ इंसानी हकूक की तंजीमें भी इसकी मुखालफत कर रही हैं, कुछ साइबर हकूक के माहिरीन है वो भी इस कानून की मुखालफत कर रहे हैं, और सोशल मीडिया साफीन है वो भी इस कानून की मुखालफत कर रहे हैं। अब इनका क्या कहना है इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये कानून पाकिस्तान में अब लागू किया गया है। मैं मीडिया सुन रहा था तो बहुत से लोग बड़ी अपने अपने हिसाब से राय दे रहे थे, अपने अपने माइंड के हिसाब से बात कर रहे थे, लेकिन ये कानून दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में लागू है और बड़ी देर से है। दुनिया की जो बड़े बड़े नामवर मुल्क हैं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनमें ये कानून बड़ी देर पहले लागू किया गया है, लेकिन वो अपने मुल्क के कानून के हिसाब से उसका एक दायरा कार रखा गया है। जैसे कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, भारत, चाइना और बरतानिया, इन तमाम मुल्कों में नाज़रीन पीका एक्ट, जो कि पाकिस्तान में पीका एक्ट का नाम दिया गया है, इन तमाम मुल्कों में ऐसे ही कानून के अपने अपने मुल्क के हिसाब से नाम दिया गया है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन, जो खास तौर के ऊपर इस कानून के बारे में कहा जा रहा है कि जाली खबरें और प्रोपेगेंडा करना, यानी कि अब इसमें अगर जो तंजीमें या जो सियासी पार्टियां इसकी मुखालफत कर रही हैं, उनका कहना ये है कि प्रोपेगेंडा यानी कि हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना या किसी दूसरी सियासी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये भी इस चीज में आती है। और जाली खबरें, ये तो होना चाहिए, ये तो 100% होना चाहिए। और ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए क्यों, ये तो टीवी मीडिया के लिए भी होना चाहिए कि जो जाली खबरें फैलाता है, जो सोशल मीडिया का चैनल या जो टीवी चैनल जाली खबरें देता है, उसके ऊपर ये चीज होनी चाहिए। चाहे वो किसी सियासी जमात के लिए झूठी खबर हो, चाहे वो मुल्क के लिए हो, या वो किसी एक आम इंसान के लिए झूठी खबर हो, उसके ऊपर ये कानून होना चाहिए जिसके तहत आपको काफी सख्त सजा और जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, हैकिंग और साइबर क्राइम, देखें साइबर क्राइम है जो ये पूरी दुनिया का ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। अब अफसोस की बात यह है कि जो ऐसे मुल्क है जिनके कानून बड़े सख्त है और वो कानून के ऊपर अमल भी करवाता है, वो मुल्क है, वहां पर भी साइबर क्राइम है बहुत ज्यादा होते हैं। और ये साइबर क्राइम इस तरह के होते हैं जो लोगों की जान जाने का भी बास बनते हैं, जो लोगों का माली नुकसान भी करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, नफरत अंगेज मवाद, यानी कि आप लोग कोई ऐसा मवाद, कोई ऐसी वीडियो
کوئی ایسا تبصرہ آپ لوگ اپنے چینل کے اوپر بیٹھ کر کرتے ہیں, کوئی ویڈیو ایسی اپلوڈ کرتے ہیں جس سے عوام میں نفرت پیدا ہو, عوام کو اشتعال دلا سکے, یعنی کہ مذہبی فرقہ وارانہ یا قوم پرستی پر مبنی مواد جو جھوٹا ہو, جو آپ لوگ صرف استعمال کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس چیز میں بڑی بڑی چیزیں آ سکتی ہیں, اس میں بڑی بڑی دینی جماعتیں بھی آ سکتی ہیں, اس میں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں تو آئیں گی. آپ لوگ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ سیاسی جماعتیں تو اس ساری چیزوں میں آئیں گی, لیکن بڑی بڑی دینی جماعتیں بھی آ سکتی ہیں اگر یہ قانون ٹھیک طریقے سے استعمال کیا جائے ان سب چیزوں کے اوپر. اس کے علاوہ ناظرین پرائیویسی کا تحفظ, اب یہ بڑی ہی مین چیز ہے. اگر آپ لوگ آج دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایک ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ملے گی جس کو ہم لوگ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, بہت زیادہ وائرل کر دیتے ہیں, جو ٹرینڈنگ میں آ جاتی ہے کہ فلانی کی ویڈیو وائرل ہو گئی, فلانی جناب یوٹیوبر ہے, فلانی ایکٹریس ہے, فلانا یہ ہے, فلانی کوئی مشہور شخصیت ہے, اس کی جی نازیبہ ویڈیو وائرل ہو گئی. اور اس کے اوپر پھر ہم دیکھیں, میں اس کے اوپر پہلے بھی پروگرام کر چکا ہوں کہ ویڈیو یا وائرل ہوتی ہے یا کر دی جاتی ہے. کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو خود جان بوجھ کر صرف اپنی ایک تھکی شہرت حاصل کرنے کے لیے یا کچھ ویوز حاصل کرنے کے لیے اپنی اس طرح کی ویڈیو وائرل کرتے ہیں جس سے وہ ٹرینڈنگ میں آ جائیں, اور یہ چیزیں بہت سی دیکھی بھی گئی ہیں اور یہ ان کے اوپر بھی لاگو ہونا چاہیے, یہ ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. میں کہتا ہوں یہ جو پی کا قانون ہے یہ ایسے یوٹیوبرز یا کوئی بھی ایسی مشہور شخصیات ہے جو ثابت ہو جائے کہ اس نے اپنی ویڈیو جان بوجھ کر وائرل کروائی ہے یا کی ہے, کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ ویڈیو ایک لیک ہوتی ہے کسی کی, چاہے وہ نازیبہ ویڈیو ہو یا کچھ بھی اس طرح سے ریلیٹڈ ویڈیو ہو, تو وہ انٹرنیٹ کے اوپر جب لیک ہوتی ہے تو ایک بوسٹ بن جاتا ہے, ٹرینڈ بن جاتا ہے, پورا پاکستان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو بعد میں ہفتے 6 دن 10 دن کے بعد اسی بندے کا بیان آ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کو بھی اسی سزا میں لے کر آنا چاہیے, اسی دائرے میں لے کر آنا چاہیے کہ اس نے فحاشی کیوں پھیلائی. اس کے علاوہ ناظرین پیکا ایکٹ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ چائلڈ پورنوگرافی, دیکھیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, نہ صرف پاکستان کا بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پورے ایشیا میں سے آپ لوگوں کو روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی نیوز مل جائے گی, اور یہ کافی زیادہ بے رحم گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس میں ملوث ہوتے ہیں, اور دھمکیاں اور فیک نیوز پھیلانا. ناظرین فیک نیوز کی تو میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں, چاہے وہ کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ہو یا ٹی وی میڈیا کے اوپر ہو, اس کے اوپر بھی بننا چاہیے. اب ناظرین یہ جو قانون ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہے. اب یہاں پر بات کرتے ہیں امریکہ کی, تو امریکہ میں مختلف قانون موجود ہیں, جیسے کہ کمپیوٹر فراڈ اینڈ ابیوز ایکٹ, یعنی کہ CFAA, جو ہیکنگ اور ڈیٹا چوری کرنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے. جو لوگ وہاں پر کسی کی ڈیوائس ہیک کرتے ہیں, کمپیوٹر ہیک کرتے ہیں, کسی کی آئی ڈی بلاک کر دیتے ہیں, آئی ڈی ہیک کر لیتے ہیں, یا پھر آن لائن فراڈ لگاتے ہیں, ان کے لیے. آپ ناظرین یورپی یونین کی بات کریں تو اس میں جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن یعنی کہ GDPR یہ قانون موجود ہے. اس کا کام بھی ڈیجیٹل پرائیویسی اور ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے یہ قانون بنایا گیا ہے, اور دیکھا جاتا ہے کہ ان ملکوں میں اسی کے تحت اس قانون کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو ناظرین انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 2000 یہ نام دیا گیا بھارت میں, اس کا بھی تقریباً آپ لوگ سمجھ لیں کہ لگ بھگ یہی کام ہے. اگر ہم برطانیہ کی بات کرتے ہیں تو میلیشیس کمیونیکیشن اور ناظرین کمپیوٹر میسز ایکٹ یہ نام دیا گیا ہے برطانیہ میں, جس کے لیے ڈیجیٹل جرائم کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ اپنے 2-3 قانون بنائے ہیں. اور خاص طور کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے جو واقعی وہ سوشل میڈیا کے اوپر جرم پھیلا رہا ہے یا جرم کر رہا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. چائنا کی بات کرتے ہیں تو ناظرین سائبر سیکیورٹی لا یہ قانون دیا گیا, اور چائنا میں آپ لوگ مختلف تجزیہ نگار سے سنیں گے, چائنا کے اوپر بات کرتے ہیں تو چائنا میں ناظرین نظام یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر چائنا کی مرضی کے خلاف, چائنا کی حکومت کی مرضی کے خلاف ایک سوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. لیکن وہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو دوسرے ملکوں سے علاوہ مختلف ایپ ہیں, وہاں پر یوٹیوب اتنا ایزی نہیں ہے, میرے خیال سے واٹس ایپ تو ہے ہی نہیں وہاں پر, تو وہ ذرا آپ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارا کمیونیکیشن اس کا اپنا ایک بنایا گیا جو وہ اپنی عوام کو کہتا ہے کہ اس حساب سے استعمال کریں. پاکستان یا
यूरोप के कुछ मुल्क या अमेरिका जैसा वहां पर नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन अब बात कर लेते हैं कि जो जमातें हैं, जो तंजीमें हैं, वो इसके खिलाफ मुखालफत क्यों कर रही हैं। जैसे कि सहाफ़ी और मीडिया तंजीमें हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। कुछ अब नाज़रीन कुछ सहाफ़ी बरादरी खासतौर के ऊपर पाकिस्तानी फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यानी कि PFUG और दीगर मीडिया तंजीमों ने इस बिल की मुखालफत की है। इनका कहना है कि ये कानून सहाफ़ियों को दबाने और इन पर कानून तौर पर कार्रवाई करने का एक तरीका बन सकता है, जिससे आजादी सहाफत पर कदगन लगेगा। इसके अलावा नाज़रीन कुछ सियासी जमातें हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। वो किस तरह, वो उनका क्या कहना है कि बाद सियासी जमातें भी इस बिल की मुखालफत कर रही हैं। इनका मानना है कि हुकूमत इस बिल को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। खास तौर के ऊपर सोशल मीडिया पर तनकीद करने वालों को हरासा करने के लिए ये बिल मंजूर किया गया, कानून नाफिज किया गया और इसमें कुछ नहीं, बहुत ज्यादा हकीकत भी है। इसके अलावा नाज़रीन कुछ इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो भी इस कानून की मुखालफत कर रही हैं। इंसानी हकूक की तंजीमों का कहना है कि इस बिल के खिलाफ एहतजाज किया जाए। इनका ख्याल है कि इस बिल के जरिए हुकूमत सोशल मीडिया की निगरानी को मजीद सख्त करके शहरियों की प्राइवेसी और आजादी इजहार को महदूद कर सकती है। इसके अलावा नाज़रीन कुछ साइबर हकूक के माहिरीन है वो भी इसके ऊपर अपनी राय देते हैं और इस कानून की मुखालफत करते हैं। तो जैसे कि साइबर हकूक के माहिरीन और डिजिटल सरगर्मियों के कानून कारकुनों ने भी पीका एक्ट की तरमीम को तनकीद का निशाना बनाया। इनका कहना है कि यह कानून डिजिटल दुनिया में शख्सी आजादी और प्राइवेसी को मुतासब कर सकता है और इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन सोशल मीडिया सार्फिन है वो इसके ऊपर काफी ज्यादा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स यानी कि ट्विटर हो या फिर दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उनके बकौल ये खास तौर के ऊपर सोशल मीडिया सार्फिन के लिए एक बड़ी मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया जहां पर आप ये कह सकते हैं कि एक फन का जरिया है, वहां पर बहुत से लोगों के लिए उनका रोजगार भी है। तो सोशल मीडिया पर भी इसके खिलाफ काफी रद्द-ए-अमल देखा गया। बहुत से सार्फिन का कहना है कि ये बिल इनकी आवाज को दबाने और सोशल मीडिया पर आजादाना इज़हार ख्याल को मुतासिर करने के लिए सिर्फ लागू किया गया। अब नाज़रीन इसके ऊपर कुछ और चीजें हैं तो जिसके तफसील मुकम्मल ना हो वो नहीं कहना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला एक आधे दिन तक कुछ और चीजों के ऊपर भी पूरी तरह से तफसील हमारे सामने आ जाएगी। फिर इसके ऊपर आगे भी बात करेंगे, क्योंकि इसमें से अभी बहुत सी चीजें निकलती हैं। खाली ये जो मैंने आप लोगों को अभी कुछ चीजें, कुछ कानून बताए हैं, ये वो ही नहीं है, इसके ऊपर और बहुत सी चीजें निकलती हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब थोड़ी सी मैं आप लोगों को लास्ट में सजाओं के बारे में बता दूं कि किसकी क्या क्या सजा हो सकती है। तो नाज़रीन ऑनलाइन हरासानी या ब्लैकमेलिंग, इसकी सजा 6 माह से लेकर 3 साल तक और भारी जुर्माने के साथ है। तो नाज़रीन जाली शनाख्त या डाटा चोरी, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जुर्माने इसलिए नहीं बता रहा कि इसमें आप लोगों को कुछ हजार रुपए भी जुर्माना हो सकता है। यार आप लोगों से मतलब ये है कि जो लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर या इंटरनेट पर कोई जुर्म करते हैं उनके लिए, या जिस तरह ये हुकूमत ने आप लोगों को एक लिस्ट दी है तो उसके मुताबिक आप लोग कोई जुर्म करते हो तो उसके लिए। तो नाज़रीन जाली शनाख्त या डाटा चोरी करना 3 साल तक कैद और जुर्माना, नफरत अंगेज मवाद फैलाना 7 साल तक कैद और फिर लाखों के हिसाब से जुर्माना भी हो सकता है। डाटा हैकिंग या अकाउंट तक गैर कानूनी तरीके से रसाई हासिल करना 3 साल कैद और भारी जुर्माना। प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और कैद भी हो सकती है इसमें। तो ये मैंने जुर्माना आप लोगों को इसलिए कहा नाज़रीन क्योंकि इसमें ज्यादातर आप लोगों को जुर्माना ही होगा और आपकी औकात से बाहर होगा अगर किसी की प्राइवेसी आप लोग लीक करेंगे तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी 7 साल तक कैद और लाखों रुपए का जुर्माना इसमें हो सकता है। मेरे हिसाब से तो अगर कोई बंदा खास तौर के ऊपर ये 2-3 जो सी चीजें करता है ना नाज़रीन, तो उनको लाखों से भी लेकर आप करोड़ों तक जाए जुर्माना करने के लिए। धमकियां या फेक न्यूज फैलाना, इसमें 3 साल तक कैद और भारी जुर्माना है। तो ये कुछ अहम सजाएं हैं जो आप लोगों को, यानी कि उन लोगों को हो सकती हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर कोई इस तरह का जुर्म करेगा। तो आपके लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।